नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोगों ने लेसन 8 स्टार्ट किया था जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका जो है 2 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है खूब अच्छे से। 2 भागों में हमने बताया है कि रोग क्या होता है, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, रोगजनक क्या होते हैं, यानी कि रोगजनक जो होते हैं जिसके द्वारा शरीर में रोग फैलता है, और रोगवाहक क्या होते हैं, यानी कि रोगवाहक जो रोगजनक को पकड़ करके लाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये सभी बातें जो हैं हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कई प्रकार के रोगों के बारे में जाना, और उसके रोगजनक क्या होते हैं, उसकी संक्रमण विधि क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग जो है खूब अच्छे से जान चुके हैं। और उसके लिए हमने एक चार्ट भी बनवाया था। उस चार्ट को जो है आप लोग बना लीजिएगा, और उससे जो भी रोग थे उसके किस कारण हो रहा है, यानी कि रोगजनक कौन सा है और उसकी संक्रमण विधि क्या है, इसके बारे में जो है आप खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पूछ देगा कि रोगजनक, जैसे कि मलेरिया है तो मलेरिया का रोगजनक क्या है, उसका रोगवाहक क्या है। तो पिछले सेशन में हमने कुछ मुख्य रोगों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, और जिसमें एक रोग के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया, जो था क्या, मलेरिया। मलेरिया क्या है? मनुष्य में एक प्रकार का डिसीज़ है, और यह जो है किसके द्वारा शरीर में फैलता है, तो वह है प्लाज्मोडियम। और किसको, प्लाज्मोडियम को कौन ले करके आता है, तो वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये सारी बातें जो है हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। आज हम जो है वहीं से आगे बढ़ेंगे और अगले डिसीज़ के बारे में जानेंगे। अगला डिसीज़ कौन सा होगा, तो वो है फाइलेरियासिस। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जिस रोग के बारे में पढ़ेंगे वो है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस फाइलेरियोसिस रोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या? फाइलेरियोसिस, यह रोग का रोगजनक क्या है? रोगजनक यानी कि पैथोजन, और ये रोगजनक जो होते हैं मनुष्य में रोग फैलाते हैं, यानी कि जो इस रोग को फैलाएगा वो होगा इस रोग का रोगजनक। और इसका रोगजनक है क्या, तो वाउचरेरिया वनक्राफ्टी। रोगजनक, रोगजनक क्या है, तो वाउचरेरिया वनक्राफ्टी, यानी कि वोचरेरिया वनक्राफ्टी। यह जो है एक प्रकार का निमेटोड है। क्या है? एक प्रकार का निमेटोड। और ये जो रोगजनक है यानी कि पैथोजन, और इसी के द्वारा जो है ये रोग होता है, कौन सा, तो फाइलेरियोसिस। इसका रोगवाहक क्या है, यानी कि इस रोगजनक को जो लेकर के आता है हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, उसे हम कहेंगे रोगवाहक। और इसका रोगवाहक क्या है, रोगवाहक तो एक प्रकार का मच्छर है इसका रोगवाहक। और कौन सा मच्छर है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर।
यानी कि इस मच्छर के लार्वा में जो है ये बुचरेरिया बनक्राफ्टी जो है उपस्थित होता है। और जब मच्छर जो है किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति में जो है ये निमेटोड चला जाता है और जिस कारण से रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? तो रोग है फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस। तो फाइलेरियोसिस रोग में क्या होता है? तो यह कुछ अंगों पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है, यानी कि अपना इफेक्ट डालता है डायफ्राम से नीचे। डायफ्राम से नीचे वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उस पर जो है ये विशेष रूप से अपना इफेक्ट डालता है। ज़्यादातर जैसे कि क्या हो गया, पैर, अंडकोश और भी बहुत सारे अंग हैं। मुख्य रूप से ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पैरों पर डालता है। यदि वुचरेरिया बनक्राफ्टी जो है शरीर में आता है तो जो है इस कारण से जिस स्थान पे ये रहेगा, जिस स्थान पे ये जो है, जिस स्थान पे ये जो रहता है वहाँ पे फैल जाता है और जिस कारण से वह स्थान फूल जाता है, सूज जाता है और इतना अधिक सूज जाता है कि लगता है कि हाथी के पैर जैसा हो गया। जैसे कि पैर, बहुत सारे लोगों को ये रोग हुआ रहता है और उनका पैर जो है हाथी के पैर जैसा हो जाता है और इसलिए जो है इस रोग को नाम दिया जाता है दूसरा एलिफेंटियोसिस। एलिफेंटियोसिस यानी कि हाथी के पैर जैसा फूल जाने के कारण जो है इसे एलिफेंटियासिस कहते हैं, या इसी को हम कहेंगे हाथी पाँव। हाथी पाँव। तो यह जो है मुख्य रूप से पैरों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिस कारण से पैर जो है सूज जाता है, फूल जाता है और हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसलिए जो है इसे हाथी पाँव के भी नाम से जाना जाता है। अब जो है हम जानेंगे कि यह परजीवी किस रूप में होता है हम लोगों के शरीर में। तो ये जो परजीवी है जीवित एवं मृत दोनों अवस्थाओं में संक्रमित करता है। क्या? तो जीवित एवं मृत दोनों अवस्थाओं में संक्रमित करता है। यानी कि शरीर में ये जीवित रूप में रहे या मृत रूप में, दोनों अवस्थाओं में ये रोग उत्पन्न करेगा। कौन सा? तो फाइलेरियोसिस। इतनी बातें जो है आप याद रखे रहिए। उसके बाद से जो है यह मुख्य रूप से किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव डालता है? तो यकृत, प्लीहा, अंडकोश व पैरों पर ये जो है ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसके कारण कि ये जो अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। क्या? तो यकृत, प्लीहा, यकृत, प्लीहा, अंडकोश, अंडकोश व पैरों पर। कहाँ पे? तो यकृत, प्लीहा, अंडकोश व पैरों पर इसकी उपस्थिति से क्या हो जाता है? पैरों आदि में जो है सूजन आ जाता है। सूजन आ जाता है। ठीक, तो ये जो है इन अंगों को जो है ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिस कारण से, जिससे जो है क्या हो जाता है? तो जिससे इनका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है, यानी कि ये फूल जाते हैं जिस कारण से इनका आकार बढ़ जाता है। यानी कि पहले इस तरह से थे और इसके उपस्थिति के कारण जो है इनका आकार इतना मोटा हो गया। ठीक, तो इनका आकार जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब इसके बचने से क्या उपाय किया जाए? इसके बचने से, इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? तो वही बात है, मच्छर के काटने से होता है तो ऐसा किया जाए कि मच्छर आसपास न रहे। जो है पिछले भाग में जो है हमने भाग 2 में बताया है कि क्या करना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए। जैसे कि गड्ढों में जो है पानी इकट्ठा हो रहा है या तालाबों में पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा न होने दे,
यदि इकट्ठा हो रहा है तो उसमें जो है मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली जैसे गैम्बूसिया, बतकों आदि को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद से जो है ऑल आउट आदि प्रकार के क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो कई तरह के उपाय जो है हमने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है, उसको अपना करके जो है हम इस रोग से बच सकते हैं। तो फाइलेरियोसिस में बस इतना ही कि ये जो है मुख्य क्या है, तो इसका रोगजनक बाउचेरिया बनक्राफ्टी के द्वारा होता है और रोगवाहक क्या है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम अगले रोग को जानेंगे जो होगा एस्केरियोसिस। चलिए तो अब हम अगला रोग जानते हैं जो होगा एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस एस्केरियोसिस रोग। अब जो है इसका रोगजनक जानेंगे कि यह इसका रोगजनक क्या है। तो इसका जो रोगजनक है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स। रोगजनक यानी कि पैथोजन, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स। ये जो है इसका क्या है, तो रोगजनक है, यानी कि इसके द्वारा जो है यह रोग होता है। जिसके द्वारा रोग होता है उसी को तो रोगजनक कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। और एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स नामक जीव से जो है शरीर में रोग होता है, जो है क्या, एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस ये क्या है, तो एक प्रकार का गोल कृमि है, गोल कृमि यानी कि राउंड वार्म, राउंड वार्म एक प्रकार का गोल कृमि है। किस तरह से, ये जो है एक प्रकार का क्या है, तो गोल कृमि होता है, जो कि शरीर में कैसे आता है, ये शरीर में कैसे आता है, तो ये जो है दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा जो है शरीर में आ जाता है। यानी कि इसकी संक्रमण विधि क्या है, संक्रमण विधि दूषित भोजन व जल से, दूषित भोजन व जल से। तो इसके जो अंडे होते हैं वो दूषित भोजन व जल में उपस्थित होते हैं, और इसकी यदि इसका सेवन व्यक्ति करता है दूषित भोजन या जल का जिसमें इसके अंडे हैं, किसके, तो इस एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स के क्या है, तो अंडे हैं, और ये अंडे भी भोजन के साथ सेवन कर लेता है, जिस कारण कि उसकी जो आंत है, आंतों में जो है ये रोग हो जाता है। कहाँ पे, तो आंत में, यानी कि इसके अंडे चले जाते हैं आंत में, और फिर यहाँ पे ये जो है उत्पन्न हो जाता है एस्केरिस, और रोग उत्पन्न कर देता है एस्केरियोसिस। कौन सा रोग, तो एस्केरियोसिस, यानी कि यह आंत में जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। और इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि यह यकृत व हृदय तक पहुँच जाता है, यकृत व हृदय तक पहुँच जाता है, और कभी कभी फेफड़ों तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये जो है इसकी संख्या जब बढ़ती है, यकृत आंत में जो है, आंत में, आंत का परजीवी है, आंत में जब इसकी संख्या बढ़ती है तो ये जो है आंत के मार्ग को रोक देता है, आंत के मार्ग को बंद कर देता है, जिस कारण से अपचित जो भोज्य पदार्थ है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि जो आंत का रास्ता है इसको बंद कर देता है, जिससे जो है अपचित भोज्य पदार्थ जो है वह बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण से
पेट में ऐंठन, दर्द होने लगता है। कभी कभी इसकी संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण परेशानी बढ़ जाती है और इसे जो है ऑपरेशन के द्वारा आंत को काट करके बाहर निकालना पड़ जाता है। ऑपरेशन के द्वारा जो है इसे काट करके बाहर निकालना पड़ जाता है। ये जो है कभी कभी जो है पित्त नली में चले जाते हैं या अग्नाशय में चले जाते हैं, तब जो है परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा अधिक घातक हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब इसकी संख्या बढ़ गई हो, ये पित्त नली में चले गए हों या अग्नाशय में चले गए हों, तो इसके लिए इसका एक ही उपाय है, क्या? तो ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको चीर करके बाहर निकालना, आंत को चीर करके बाहर निकाला जाता है। सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि पेट में केचुआ पड़ गया है। केचुआ नहीं है, ये अर्थवर्म नहीं है, ये वही है कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। दूसरी बात कि ये जो है हम लोगों के आंतों में पाया जाते हैं, वहाँ पे पचा पचाया भोजन होता है और ये जो है पचे पचाया भोजन ही करते हैं, यानी कि पचे पचाया भोजन का ही उपयोग करते हैं हम लोगों के आंतों में आने के कारण, मनुष्य की आंतों में आने के कारण। यदि ये जो है आंतों में आ गए तो इसके कारण जो है लक्षण उत्पन्न होता है। इस रोग का क्या लक्षण होता है? तो अभी हमने बताया कि इसके कारण जो है हो जाता है पेट में दर्द, उल्टियाँ, आंतों में दर्द, भूख न लगना, पेट में दर्द, उल्टियाँ, आंतों में दर्द, भूख न लगना आदि तरह के लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। ठीक, तो इतनी सारी जो है इसके लक्षण है, पेट में दर्द, उल्टियाँ, पेट में दर्द या ऐंठन, उल्टियाँ, आंतों में दर्द, भूख न लगना, ये सब हो जाता है। इससे बचने के लिए जो है मेडिसिन है, मेडिसिन से जो है इसको नष्ट किया जा सकता है आंतों में, इसकी संख्या कम है तब, जैसे कि एल्बेंडाजोल, इसका यूज करके जो है इसको जो है आंतों में मारा जा सकता है। अब जो है इसका जो वृद्धि होने जाने के कारण, आंत में संख्या बढ़ जाने के कारण जो है अंतिम इसका उपाय होता है ऑपरेशन का। ठीक, तो अब जो है हम इस रोग के बारे में कंप्लीट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम अगले रोग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अगला रोग जानेंगे। तो अगला रोग है मोतीझरा। मोतीझरा, और इसी को कहा जाता है टाइफाइड। मोतीझरा कहा जाए या टाइफाइड कहा जाए, इसका रोगजनक सबसे पहले जानते हैं। तो इसका रोगजनक क्या है? रोगजनक, तो इसका जो रोगजनक है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, और ये है क्या? तो ये जो है एक प्रकार का जीवाणु है। जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी क्या है? तो एक प्रकार का जीवाणु है। एक प्रकार का क्या है? तो जीवाणु, यानी कि इसी जीवाणु के द्वारा जो है ये रोग होता है टाइफाइड, यानी कि मोतीझरा। मोतीझरा इसको याद रखना है क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन में पूछता है मोतीझरा रोग किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन से बैक्टीरिया के कारण? तो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? तो रोगजनक है, यानी कि पैथोजन है, पैथोजन है। ठीक, तो इतनी बातें जो है याद रखिए। इसकी संक्रमण विधि क्या है? इसकी संक्रमण विधि, संक्रमण विधि तो दूषित भोजन या जल से, दूषित भोजन या दूषित जल से ये जो है आता है। यानी कि दूषित भोजन या दूषित जल में ये जीवाणु उपस्थित होता है या बैक्टीरिया उपस्थित होता है और उसी से
जो है शरीर में आ जाता है और आंतों में चला जाता है, यानी कि आंत का यह परजीवी है और आंतों में जा करके जो है रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में टाइफाइड रोग, यानी कि मोतीझरा रोग। और जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी यानी कि ये जीवाणु किस अंग को प्रभावित करते हैं? आंतों को। ये बात याद रखनी है, ये जीवाणु जो है किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो आंतों के। यानी कि ये जीवाणु कहाँ जाता है? तो आंतों में, और आंतों को ही प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को ही प्रभावित करता है। इसके लिए एक जांच किया जाता है, डॉक्टर्स जो है एक जांच करते हैं कि शरीर में ये जीवाणु है कि नहीं, टाइफाइड रोग है कि नहीं। तो इसके लिए डॉक्टर्स जो जांच करते हैं उसका नाम है विडॉल टेस्ट। इसके लिए जो जांच होता है वह है क्या? तो विडॉल टेस्ट। ये बात याद रखनी है, विडॉल टेस्ट किस रोग के लिए होता है? तो वो है टाइफाइड रोग के लिए, जांच करने के लिए कि इसका बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो कौन सा टेस्ट? तो विडॉल टेस्ट। ये बात याद रखिएगा। इसका रोग वाहक है क्या? रोग वाहक है क्या? तो इसका जो रोग वाहक है वह है घरेलू मक्खियाँ। घरेलू मक्खियाँ। तो घरेलू मक्खियों के पैरों में जो है इसके बैक्टीरियाज होते हैं और ये जो बैक्टीरिया हैं चले जाते हैं भोजन पे या जल पे जाकर के। ये जो मक्खियाँ हैं भोजन या जल पे जाकर के बैठती हैं, तो जिस कारण से उनके पैरों में से बैक्टीरिया इस भोजन और जल में चला जाता है, जिस कारण से ये भोजन दूषित हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। और यदि उसका उपभोग या उपयोग मनुष्य करता है तो उसके भोजन के द्वारा जो है आंतों में वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और जिससे रोग हो जाता है मोतीझरा यानी कि टाइफाइड। इतनी जो बातें हैं आप याद रखिए। इसका लक्षण क्या है? तो लंबे समय तक तेज बुखार, सिर में दर्द व भूख न लगना। क्या मतलब इसका? इस रोग का लक्षण लगातार तेज बुखार बने रहना, सिर में दर्द, भूख न लगना। ये सारे जो लक्षण हैं किसके हैं? तो मोतीझरा यानी कि टाइफाइड के हैं। तो इस रोग में इतना ही। मुख्य रूप से क्या है? तो मोतीझरा रोग जो है किसके कारण होता है? तो जीवाणु जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये कैसे फैलता है? तो दूषित भोजन व जल से। मक्खियाँ जो है इसको दूषित भोजन या जल पे छोड़ देती हैं और उसी का उपयोग मनुष्य करता है, तो ये जो जीवाणु है मनुष्य की आंतों में चला जाता है। और मुख्य है इसका जांच। इसके लिए कौन सा जांच डॉक्टर्स करवाते हैं? तो है विडॉल टेस्ट। इतनी बातें जो है आप याद रखिए। उसके बाद से हम अब अगला रोग के बारे में आगे बढ़ेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अगला रोग जानते हैं। तो जो अगला रोग है वो है निमोनिया। निमोनिया अगला जो रोग होगा निमोनिया। ठीक, तो निमोनिया रोग का रोगजनक क्या है? तो यह भी एक जीवाणु के द्वारा होता है। यह भी जो है जीवाणु के द्वारा होता है। रोगजनक यानी कि पैथोजन, ये भी जो है एक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके लिए दो जीवाणु आते हैं। दो जीवाणुओं के द्वारा जो है यह रोग होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इन दो जीवाणुओं के द्वारा जो है रोग होता है कौन सा?
तो न्यूमोनिया। संक्रमण विधि ये शरीर में कैसे फैलता है, तो इसके जो ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये होते हैं इस वायुमंडल में, वातावरण में, वायु में। और कैसे वायु में जाते हैं, तो किसी को ये रोग हुआ रहता है, जिसको भी यदि वो खांसता है, जिसके कारण कि ये जो इसके जो बैक्टीरिया है वायुमंडल में चले जाते हैं, और यदि स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके संपर्क में आता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है। यानी कि वायु में खांसने व छींकने से संक्रमण विधि, संक्रमण विधि, इसकी संक्रमण विधि क्या है, तो वायु में ये होते हैं और कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो खांसने या छींकने से, छींकने से। इसलिए तो कहा जाता है कि खांसते और छींकते समय जो है मुंह को ढक लेना चाहिए रुमाल से या हाथों से, जिसके कारण कि इस तरह के जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं जो है कि शरीर में न प्रवेश करें। ठीक, तो आगे हम जानेंगे कि इसके लिए भी एक जांच किया जाता है जिसका नाम है नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है जांच, क्या, तो नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इसके लिए ये जांच किया जाता है, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो ये बातें जो है याद रखना है, ये जो है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था। नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है इसके लिए जांच में उपयोग में लाया जाता है। इसमें भी बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, कई तरह के इसमें भी लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें मेन यही है कि क्या, तो ये किस कारण होता है, जीवाणु के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद से ये कैसे आता है, तो खांसने एवं छींकने से, और वायु में इसके जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और पता लगाने के लिए कि निमोनिया रोग है कि नहीं, इसके लिए जांच होता है जिसका नाम है नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे एक रोग कंप्लीट हुआ। अगला रोग जो है अब हम जानेंगे जो होगा डेंगू। अगला रोग होगा डेंगू। अगला रोग हो जाएगा डेंगू। डेंगू, अब इस रोग का हम जानेंगे क्या, तो रोगजनक किसके कारण यह जो है फैलता है। सबसे पहली बात कि इसी जो रोग है इसको एक और नाम से जाना जाता है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार, इसे जो है हड्डी तोड़ बुखार के भी नाम से जाना जाता है। और इसका रोगजनक है क्या, पैथोजन है क्या, तो एक प्रकार का विषाणु है रोगजनक। रोगजनक यानी कि पैथोजन क्या है, तो एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है। और उस वायरस का नाम है, दो वायरस हैं, फ्लेवी वायरस और आर्बो वायरस। क्या, तो फ्लेवी वायरस और आर्बो वायरस। आर्बो वायरस, फ्लेवी वायरस और आर्बो वायरस के कारण जो है ये रोग होता है, कौन सा, डेंगू। इसी को जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका रोगवाहक क्या है, तो इसका भी रोगवाहक मच्छर ही है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर रोगवाहक। यानी कि इसी के लार्वा में जो है ये विषाणु उपस्थित होते हैं, जो है क्या, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। इस कारण से जो है क्या होता है कि ये जो रोगजनक है मनुष्य के शरीर में आता है। जब ये मच्छर मनुष्य को काटती है तो क्या होता है कि ये जो वायरस है मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, कौन सा, डेंगू। यानी कि इसी को कहेंगे हड्डी तोड़ बुखार।
इस मच्छर की एक विशेषता है कि डेंगू का जो मच्छर है दिन के समय काटती है। डेंगू का जो मच्छर है मनुष्य को दिन के समय काटती है। डेंगू का मच्छर दिन के समय दिन में काटते हैं। कब काटती हैं? तो दिन में, यानी कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है। इसका जो जीवन काल है इस रोगजनक का, विषाणु का, परजीवी का 2 जीवों में होता है। प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है और द्वितीयक पोषक जो है क्या होता है? तो मच्छर होता है। जैसे कि मलेरिया में हमने बताया था कि मलेरिया में क्या होता है? तो प्राथमिक पोषक जो है मनुष्य होता है और द्वितीयक पोषक जो है मच्छर होता है। उसी तरह से इसमें भी प्राथमिक पोषक जो है क्या है? तो मनुष्य है और द्वितीयक पोषक जो है मच्छर है। कौन सा मच्छर? तो ये वाला मच्छर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। इसका उद्भवन काल आता है। एक मुख्य बातें जो है यह जानिए, उद्भवन काल। उद्भवन काल इसको जो है इंग्लिश में बोला जाएगा क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या होता है? तो इस परजीवी के शरीर में प्रवेश करने से लक्षण उत्पन्न करने तक के समय को बोला जाता है उद्भवन काल। यानी कि संक्रमण से लेकर के जब शरीर में प्रवेश करेगा, मच्छर काटेगा तो ये जो है इसके विषाणु शरीर में प्रवेश करेंगे तो संक्रमित हो जाएगा व्यक्ति। वहाँ से लेकर के 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते का कम से कम समय लगता है इसके लक्षण प्रकट होने तक। यानी कि लक्षण प्रकट होने तक के समय को जो है कहा जाता है उद्भवन काल। यानी कि संक्रमण से लेकर लक्षण प्रकट होने तक का समय, लक्षण प्रकट होने तक का समय क्या कहलाता है? उद्भवन काल कहलाता है। ये जो है 3 से 4 दिन का समय लग सकता है लक्षण प्रकट होने का, या कभी कभी 7 से 8 दिन का भी समय लगता है इसका लक्षण प्रकट होने का। ठीक, लक्षण क्या है इस रोग का? इस रोग में क्या लक्षण प्रकट होता है? तो पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द। अभी कहा गया कि हड्डी तोड़ बुखार है ये, तो क्या मतलब? पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द होता है। लक्षण पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। शरीर की पूरी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, लगातार बुखार रहता है, सिर दर्द, लगातार बुखार का रहना, उसके बाद से सिर दर्द, भूख न लगना, ये सारे जो लक्षण हैं किसके हैं? तो इस रोग के हैं, डेंगू रोग के हैं। इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए। इतने सारे लक्षण जो है किस रोग के हैं? तो डेंगू रोग के हैं। अगला जो रोग हम लोग पढ़ेंगे वो होगा चिकनगुनिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ेंगे अगला रोग चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, और इस रोग का रोगजनक हम लोग जान ले। रोगजनक क्या है? तो इसका भी रोगजनक है विषाणु, जिसका नाम है अल्फा विषाणु। इसका रोगजनक यानी कि पैथोजन एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है और जिसका नाम है अल्फा विषाणु।
अल्फा विषाणु, अल्फा वायरस, यानी कि इस विषाणु के कारण जो है चिकनगुनिया रोग होता है, अल्फा विषाणु के कारण। रोगवाहक क्या है? तो इसका भी रोगवाहक मच्छर ही है, रोगवाहक। तो 2-3 प्रकार के इसमें मच्छर आते हैं, जैसे कि मादा एडीज इजिप्टी मच्छर हैं, या अन्य मच्छर जैसे कि टाइगर मच्छर। मादा एडीज इजिप्टी मच्छर व अन्य मच्छर जैसे टाइगर मच्छर। तो इस कारण से जो है ये वायरस जो है मनुष्य के शरीर में जाता है इस मच्छर के काटने से, और रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? चिकनगुनिया। इसका लक्षण क्या है? तो तीव्र ज्वर, सिर दर्द, शरीर में छोटे छोटे लाल चकत्ते बन जाते हैं, दाने दाने जो है शरीर में छोटे छोटे लाल चकत्ते बन जाते हैं, और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। क्या? तो तीव्र ज्वर लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर, सिर दर्द, शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते बनना। उसके बाद से लाल चकत्ते बन जाता है वह जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। ये सारे जो है इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग में और भी एक मुख्य लक्षण आता है जो है क्या? अनिद्रा आ जाती है। अनिद्रा यानी कि रोगी को जो है नींद नहीं लगती है, नींद नहीं लगती है। तो ये सारे लक्षण जो है इस रोग में आते हैं। तो इस अध्याय में, इस भाग में जो है हम इतना ही तक रख लेते हैं। यहाँ से आगे के जो रोग होंगे उन रोगों के बारे में जो है हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो अगले पार्ट में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।